औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल इजी मोहम्मद आसिम। आज मैं जो कंट्री की आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो है यूके विज़िट वीज़ा। यूके विज़िट वीज़ा के लिए मैं थोड़ा सा आपको गाइड करना चाह रहा हूँ कि जो मेरे भाई विज़िट करना चाह रहे हैं, यानी कि अपने ज़हन में उन्होंने बहुत फोकस किया हुआ कि मैंने यूके ही जाना है, तो मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये आपको देना चाह रहा हूँ कि आपने कैसे वीज़ा लगवाना है। वीज़े के लिए चंद बातों का ख्याल रखना चाहिए कि आपके विज़िट एक दो कंट्री में आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। यानी कि आप उम्रा कर रहे हैं, उम्रे के फिर दुबई हुए हैं, फिर आप थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इन तीनों कंट्रियों में या श्रीलंका कुछ भी ऐसे कोई अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, थोड़े से पैसे लगेंगे, यानी कि 2-3 लाख रुपए आपका 3 कंट्रियों में 3 से 4 लाख रुपए आपका इन्वेस्ट होगा, वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। अगर आप इधर नहीं जाना चाह रहे तो उम्रा कर रहे हैं, साथ दुबई को अटैच कर लें, तो ये भी आपकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री में आ जाएगी। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आपने विज़िट वीज़ा, यूके का विज़िट वीज़ा कैसे हासिल करना है। उसके लिए चंद चीज़ें आपको प्रोवाइड करना होगी एम्बेसडर को, जो कि आप खुद बनाएं, ना कि आप किसी से बनवाएं। आप किसी कोई अच्छा कंसल्टेंट पकड़ें एनटीएन के लिए, उसको अपना एनटीएन बनाएं, फिर अपनी रिटर्नें बनवाएं। रिटर्नों में ख़ास ख्याल रखें कि आपने यूके विज़िट वीज़े के लिए आपने लाख से सवा लाख से 1.5 लाख अपनी इनकम शो करनी है। फिर आज ही अगर आपने ट्रैवल करना ही है, यूके का विज़िट वीज़ा प्रूव करवाना है, तो आज ही आप स्ट्रगल स्टार्ट कर लें। वो स्ट्रगल ये है कि अपने अकाउंट में 20 से 22 लाख रुपया, 2 मिलियन से 22 लाख रुपया अपना वो अपने अकाउंट में रख लें। अकाउंट में रखने के बाद आप उसकी ट्रांजैक्शन करते रहें 3 से 4 महीने आप अच्छी उसको ट्रांजैक्शन करें। यानी कि वो जैसे कहते हैं हिलाएं, एक डब्बे में कुछ डाल के उसको हिलाते रहें। कुछ भी आपने ट्रांजैक्शन करनी है, आपने बिल पे करने हैं, आपने किसी बंदे को 10,000 देना है, 20,000 देना है, लाख रुपया देना है, यानी कि आपने ऐसे उसको अपनी जो रकम है वो तोड़ तोड़ के आपने आगे बनानी है स्टेटमेंट। यानी कि ऐसे आपने करना है 1,31,730 रुपये आपने आगे दिए। वो ये होगा कि आपको जो आगे एम्बेसडर वो चेक करने वाला यही होगा कि आप वाकई ही बिजनेस कर रहे हैं। फिर अच्छा आपने एक अपना बिजनेस अप्रूव करें, ताकि उसको आप उसमें डॉक्यूमेंटेशन एनटीएन हो गया, टैक्स हो गया, फिर उसके बाद आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये ज़रूरी है। ये जितना पुराना होगा आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद है। और ये है कि आपको साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गया, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप मेंबर हैं, तो ये मेरा उसके साथ प्रोफाइल लेटर है। क्योंकि अगर आपको इनविटेशन आता है वहाँ से किसी कंपनी का, तो फिर तो वीज़ा रिकमेंडेशन लेटर लगता है। अगर आप रिकमेंडेशन लेटर नहीं ले सकते, यानी कि आपको किसी ने इनवाइट नहीं किया किसी कंपनी ने, तो आप खुद विजिट वीज़ा ले रहे हैं, तो फिर प्रोफाइल लेटर आप चैम्बर में रिक्वेस्ट दे के आप प्रोफाइल लेटर ले सकते हैं। प्रोफाइल लेटर लेने के बाद आप एनटीएन पे फोकस करें। फिर आप बैंक स्टेटमेंट में, अब जब बैंक स्टेटमेंट ऑफ एंड ऑफ बैलेंस है, वो आपने 30 से 35 लाख आपने एंड ऑफ बैलेंस रखना है। 3 मिलियन के करीब, 25 लाख से 3 मिलियन के करीब आपने ये एंड ऑफ बैलेंस उसको देना है। अब उसमें आपने जो वो पूछता है जी, एम्बेसडर पूछता है उसमें आपके घर के अखराजात कितने हैं जी। मेरे घर के अखराजात 60 से 70 हज़ार रुपये हैं जो मैं पे करता हूँ। जो मुझे बचत है वो 40 से 50,000 है। अच्छा जी, वो सारा कुछ आपने करके फिर आपने एडिशनल डॉक्यूमेंट, एक एडिशनल डॉक्यूमेंट की भी होती है। वो एडिशनल डॉक्यूमेंट ये होता है कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी कंपनी को आप दे रहे हैं, किसी दुकान वाले को आप दे रहे हैं, उसके साथ आप एक लेटर पैड पे लिखवा लें
कि ये जी मेरे साथ इतनी देर से काम कर रहा है, ये मेरे साथ माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहा है, हमने 2-3 साल से काम एक दूसरे की पार्टी से कर रहे हैं, तो हमारा एनुअली इतने लाख रुपए का काम होता है, तो हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है। ऐसे ही 2-3 कंपनी को आपने अटैच कर लेना, उसके आपने जो लेटर हेड पे लिखवा के इंग्लिश में, तो उनके नीचे स्टैम्प और साइन करवा लेना। फिर उसके बाद अगर आप कोई ऐड देते हैं, कोई आप अखबारात में ऐड देते हैं, कोई आप ऐड दे दें जी मेरा ये है, जैसे आप अखबारात में ऐड देखते हैं तो वो ऐड आप दे सकते हैं। फिर उसकी भी कटिंग आप उसका फ्रंट पेज का और नीचे वाला वो आप कटिंग करके आप उसको दे सकते हैं। फिर आपकी आ जाती है जी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट आपके पास प्लॉट है या घर है या जो भी है, आपने उसका एक ट्रांसलेट करवाना है इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के उसको अच्छी तरह जो आपके इसमें स्टाम्प पेपर पे लिखा हुआ है वही आपने लिखवाना है, तो आप का ये ट्रांसलेट हो जाएगा, लेटर बन जाएगा। ऐसे ही आपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट लगाने हैं, तो गाड़ी का डॉक्यूमेंट लगा के तो इंशाल्लाह ताला आपका वीज़ा कभी रिफ्यूज़ नहीं होगा यूके का। ये जो मैंने आपको एंड ऑफ बैलेंस बताया है, और आपने जो प्रॉपर 6 मंथ आपने जो अपना करनी है 20 से 22 लाख में ट्रांजैक्शन करनी है, वो आप ऐसे करें तो इंशाल्लाह मेरा 110% आपसे प्रॉमिस है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। बाकी आप अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे भाइयों को भी शेयर करें, ताकि किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं पता मुझे मैसेज करें, ताकि मैं अपने भाइयों को खुद गाइड कर सकूं। मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा मैं काम नहीं करता, लेकिन सिर्फ मैं इस वक्त दुनिया को देख रहा हूँ, भाइयों को देख रहा हूँ, भाई बड़े परेशान हैं, पैसे लेके घूमते हैं, लेकिन कोई हमारे जो भाई हजरात हैं यहाँ पे एजेंट हैं, वो माशाल्लाह ऐसे हैं कि पैसे लेके खा जाते हैं, तो भाई दूसरा बेचारा रो रहे होते हैं। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि मैंने ट्रैवल इजी ये इसीलिए रखा हुआ है कि मैं अपने भाइयों को गाइडेंस दूँ। जो भी आपने पूछना मुझे कमेंट्स बॉक्स पे आप मैसेज करें, मुझसे पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा। तो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में आपसे मिलते हैं। आप करने के बाद अल्लाह खुदा।